मैं विनय वर्मा, आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मार्केस को लेकर। यह एक गंभीर विषय है दोस्तों। मार्केस का नाम जब भी आता है किसी जातक के पटल पे, मानस पटल पे, तो घबरा सा जाता है। दोस्तों, मार्केस कुंडली में लगता है, ये सही बात है, क्योंकि हर जातक के कुंडली में, हर कुंडली में मारक भाव होता है। जब मारक भाव रहेगा तो निश्चित रूप से मार्केस लगेगा ही। अब है कि किस जातक को कितना प्रभावित होना पड़ता है, वह ग्रहों के आधार पे निर्धारित किया जाता है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि मारक अर्थात मार्केस कब, क्यों और कैसे प्रबल हो जाता है। दोस्तों, यह विषय बहुत लंबा है, इसलिए इस विषय को मैं 2 पार्ट में करके आपको समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ यह बतला रहा हूँ कि कब लगता है, कैसे लगता है और यह प्रबल कब होता है। लेकिन अगले वीडियो में मेरा यह विचार होगा कि यह किस ग्रह के साथ क्या प्रभाव डालता है। क्या सचमुच मारक ग्रह जान ही ले लेता है? इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। आइए दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले कि मारक ग्रह, मारक भाव कौन सा है। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं। एक लग्न बोलते हैं, उसके बाद से 2, 3, 4 करके 12 भाव होते हैं। दोस्तों, दूसरे भाव और 7वें भाव मारक भाव कहलाता है। 8वां भाव तो मृत्यु और आयु का है ही। दोस्तों, जब दूसरे भाव का, 7वें भाव का या 8वें भाव का किसी का भी महादशा या अंतर्दशा प्रत्यंतर चले तो वह मारक का समय निर्धारित होता है। उसी पीरियड में, उसी महादशा में, जैसे मान लीजिए दूसरे भाव मारक का है, 7वें भाव मारक का है। दूसरे भाव अगर मेष लग्न से हम गिनते हैं तो दूसरे भाव में वृषभ राशि बैठेगी और 7वें भाव में 7 यानी तुला राशि बैठेगी। अर्थात दोनों का स्वामी शुक्र हो गया। तो शुक्र का महादशा चले और 8वें भाव में वृश्चिक राशि बैठेगा तो वृश्चिक का स्वामी मंगल हुआ। तो शुक्र का महादशा चले और मंगल का अंतर्दशा आ जाए, या मंगल का अंतर्दशा चले और मंगल का महादशा चले और शुक्र का अंतर्दशा आ जाए, तो यह मार्केस का मारक समय चलता है। दोस्तों, तो आइए हम इस पे विचार करते हैं कि आखिर क्या हर मारक जान ही लेता है। दोस्तों, मार्केस से मृत्यु का होना कोई निश्चित नहीं होता। हाँ, इसके प्रभाव में आयु के अलावा मान सम्मान, हानि, दुर्घटना, झूठे इल्ज़ाम लग जाना, वाद विवाद पड़ना, मुकदमाबाजी, मानसिक प्रतिष्ठा का हनन, मानसिक तनाव वगैरह बहुत सारी चीज़ इसमें निर्धारित हो जाती है। यह भी मारक का ही एक भाग होता है। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि यह कब लगता है। दोस्तों, हर लग्न के साथ अलग अलग मारक ग्रह होते हैं जो मार्केस बनते हैं। जैसे मेष लग्न की अगर कुंडली हो तो शुक्र और बुध मारक ग्रह होंगे, मार्केस होंगे। वृषभ लग्न की कुंडली हो तो गुरु और चंद्रमा मारक ग्रह होंगे। मिथुन लग्न की अगर कुंडली हो तो मंगल और चंद्रमा मारक ग्रह होंगे।
अगर कर्क लग्न की कुंडली हो तो शुक्र और शनि मारक ग्रह होंगे। सिंह लग्न की कुंडली हो तो शुक्र और बुध मारक ग्रह होंगे। कन्या लग्न की कुंडली हो तो मंगल और चंद्रमा मारक ग्रह होंगे। तुला लग्न की कुंडली हो तो गुरु और मंगल मारक ग्रह होंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो तो बुध और शुक्र मारक ग्रह होंगे। धनु लग्न की कुंडली हो तो शुक्र और शनि मारक ग्रह होंगे। मकर लग्न की कुंडली हो तो चंद्रमा और सूर्य मारक ग्रह बनेंगे। कुंभ लग्न की कुंडली हो तो सूर्य और गुरु मारक ग्रह होंगे। मीन लग्न की कुंडली हो तो शुक्र और शनि मारक ग्रह बनेंगे। दोस्तों 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और लग्न में जो राशि बैठ गया वह लग्न कहलाता है, मेष से मीन तक। और सबका मैंने मारक ग्रह को बतलाया। दोस्तों यह मारक ग्रह हुए हर लग्न के साथ। अब यह प्रबल कब होता है जरा उसको समझते हैं। दोस्तों प्रबल होने के लिए 2 विधान है, 2 तरीका है। पहला नियम यह है कि प्रबल मारक ग्रह अब देखा जाए तो प्रबल मारक ग्रह अगर देखें तो ग्रह चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी और ग्रह जो होता है उसकी 2 राशियां होती है। जैसे शुक्र का वृषभ और तुला, बुध का मिथुन और कन्या, ऐसे होता है। तो मान लीजिए कि प्रबल मारक ग्रह देखने के लिए हम यह निर्धारित करते हैं भाव को। जैसे दूसरा भाव, तीसरा भाव यानी सहज भाव होता है, प्रक्रम का भाव होता है। इसके अलावा छठा भाव जो शत्रु का भाव होता है, फिर 7वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, एकादश भाव। इन भावों में एक ही ग्रह की राशि अगर 2 बैठ जाए, जैसे मान लीजिए अगर मेष लग्न की कुंडली हो तो वृषभ राशि दूसरे भाव में बैठेंगे और तुला राशि 7वें भाव में बैठेंगे। तो यह 2 राशियां इन भावों में बैठ गए, यानी दूसरे भाव और 7वें भाव में बैठ गए, तो यह प्रबल मारक योग बनता है शुक्र का। अब मान लीजिए कि छठे भाव में अगर वृश्चिक राशि बैठ जाए छठे भाव में, और एकादश भाव में जब वृश्चिक राशि बैठेगा छठे भाव में तो एकादश भाव में मेष राशि बैठेगा। तो ये 2 राशियां इन भावों में बैठकर दोनों एक ही स्वामी की राशि हैं, अर्थात वृश्चिक राशि और मंगल राशि का स्वामी मंगल होता है, वृश्चिक राशि और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो भी यह प्रबल मारक योग बनता है। अर्थात 2, 3, 6, 7, 8 और 12 इन भावों में ऐसे राशि 2 जगह बैठ जाए जिसका स्वामी एक हो, चाहे वो बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, या मंगल हो, या गुरु हो, या शुक्र हो, कुछ भी 2 राशियां बैठ जाए इन भावों में तो प्रबल मारक योग बनता है। दोस्तों इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि दूसरा विचार क्या बनता है कि प्रबल मारक योग बनाता है। आइए दोस्तों जानते हैं। जैसे दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव कहलाता है। तो दूसरा भाव और 7वां भाव में उसका स्वामी बैठ जाए, स्वग्रही हो जाए। अर्थात अगर मान लीजिए दूसरे भाव में अगर 2 लिखा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली होगा तो 2 दूसरे भाव में वृषभ राशि बैठेगा, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र हो गया। तो शुक्र या तो वृषभ राशि दूसरे भाव में बैठ जाए, या फिर मेष लग्न की कुंडली है
7वें भाव में तुला राशि बैठेगा, तो शुक्र तुला राशि के साथ बैठ जाए, अर्थात अपनी राशि के साथ ग्रह जब बैठ जाता है तो वह बलवान हो जाता है और वह प्रबल मारक योग बनाता है। दोस्तों, जब यही ग्रह अगर उच्च राशि में बैठ जाए, अपने उच्च राशि में बैठ जाए, जैसे सूर्य की राशि होती है 5 सिंह राशि, तो उसका उच्च का स्वामी उच्च राशि होता है मेष, अगर सूर्य मेष में बैठ जाए। शुक्र का होता है वृषभ और तुला, ये जो राशियां हैं उसका स्वामी शुक्र होता है, उसका उच्च का होता है मीन राशि, अगर मीन राशि में शुक्र बैठ जाए। बुध अगर 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या में बैठ जाए। मंगल मेष वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है और मंगल मकर राशि में बढ़ जाए जो उच्च का होता है। गुरु धनु और मीन का राशि होता है, गुरु जो होता है धनु और मीन का स्वामी गुरु होता है, तो और यह बैठ जाए चौथे अर्थात कर्क राशि में जो उच्च का होता है। मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और शनि का उच्च घर होता है, उच्च राशि होता है तुला राशि, तुला राशि में शनि बैठ जाए। या चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा वृषभ राशि में बैठता है तो उच्च का होता है, उच्च में बैठ जाए तो भी प्रबल मारक योग बनता है। हाँ, ये अलग की बात है कि उच्च में बैठकर धन तो देगा, दूसरे भाव और 7वें भाव में जब यह योग बनेगा उच्च का बैठना तो धन तो देगा लेकिन शारीरिक कष्ट देता है। दोस्तों, यह योग प्रबल मारक योग बनता है। दोस्तों, अब जब यह प्रबल मारक योग बने, जब यह प्रबल मारक योग बने तो हर ग्रह के साथ उसका फल अलग अलग हो जाता है। हाँ, ये अलग की बात है, बुध का जब मारक समय चलता है, उसका महादशा मारक बने बुध, तो उसमें बचपन में 15 वर्ष से पहले ही मृत्यु देने योग बन जाता है। शनि भी बहुत प्रबल हो जाता है, मंगल भी प्रबल हो जाता है, यह भी जानलेवा बन सकता है, लेकिन हर स्थिति में नहीं। यह ग्रह कब विशेषकर प्रभावित करता है किसी भी जातक को? बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में यह अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उस समय शारीरिक क्षमता कम हो जाती है तो बहुत अधिक प्रभाव डालता है। फिर भी जीवन के हर पहलू में जब यह मारक योग आता है तो वह अपना प्रभाव अपने रूप से डालता ही है। अगर शुभ ग्रह है तो शुभ प्रभाव डालेगा, अशुभ ग्रह है तो अपना प्रभाव अशुभ डालेगा ही। अब है कि इसका प्रभाव जब भी महादशा से गुजरें तो उसका समाधान करें। उस ग्रह के, जिस ग्रह से आप ग्रसित हो रहे हैं, मार्केश लग रहा है, उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें, उनके अन्न का दान करें, उनसे जुड़े हुए जो भी धातु है, अन्न है, उसका दान करें और उसका समाधान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा क्या सचमुच मार्केश लग ही जाता है और कब नहीं लगता है और किस ग्रह में क्या प्रभाव डालता है, अगले वीडियो में बतलाऊंगा। आप आज के वीडियो में अपने कुंडली को निकालिए और सही देखिए कि क्या आपके कुंडली में मार्केश का योग बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसका महादशा कब चल रहा है, उस पीरियड को देखिए, क्योंकि जब महादशा अंतर्दशा आता है तो वह प्रबल हो जाता है, उस समय प्रबल हो जाता है, तो उसे बचाव करना चाहिए। इसके बचाव के बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे विचार दूंगा। आप अपनी कुंडली को देखिए। अगर मैं बतलाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में बना रहा हूं
ताकि आप ढंग से इसको गहन अध्ययन करके समझ सके। क्योंकि यह गंभीर विषय है, इसलिए इसको 2 पार्ट करके ढंग से समझ लेना ही उचित है। आज इतना ही। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ढंग से देखिए, अपने कुंडली निकालिए और ढंग से देखिए, औरों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मार्केट से घबराएं नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं आपको सही राय दूंगा, सही मार्गदर्शन करूंगा। दोस्तों, अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट मैं दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो से बने रहें। जय माता दी।